जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको उर्वशी अप्सरा की साधना के ऊपर जानकारी दूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये साधना किन लोगों को करनी चाहिए, किन लोगों को ये साधना सिद्ध होती है और कौन से लोग इस साधना को सिद्ध करके लाभ ले सकते हैं। उर्वशी अप्सरा के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि ये इंद्रलोक की अप्सरा है, यानी कि इंद्र देवता की सेवा में ये अप्सरा रहती है। उर्वशी अप्सरा के साथ में अन्य भी कई सारी अप्सराएं हैं, जैसे कि रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, कंचनमाला। तो तमाम ऐसी अप्सराएं हैं जो इंद्र देव की सेवा में रहती हैं। और इंद्रलोक में रहने वाले जितने भी देवता हैं, जितने भी गंधर्व हैं, जितनी भी अप्सराएं हैं, और ये सभी अप्सराएं, सभी गंधर्व इंद्र देव की सेवा में रहते हैं। यानी कि उनका मनोरंजन करना, उनको गायन करके दिखाना, उनको नृत्य करके दिखाना, उनकी सेवा करना, यही सब कार्य अप्सराओं का और गंधर्वों का रहता है। वैसे उर्वशी अप्सरा जो है, इस अप्सरा की उत्पत्ति नारायण ऋषि की जंघा से हुई थी, क्योंकि नर और नारायण दो ऋषि थे जो बहुत बड़े तपस्वी थे, जिनको भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता था। तो उनकी साधना भंग करने के लिए ही इंद्र देवता ने कई सारी अप्सराओं को भेजा था, गंधर्वों को भेजा था, अपनी सेना भेजी थी, लेकिन वो सभी उनकी साधना भंग करने में असमर्थ रहे। अंत में जब नर और नारायण ने अपनी आंखें खोली अपनी तपस्या पूर्ण करने के बाद में, तो उन्होंने अपनी जंघा से उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति की और वो अप्सरा भी उन्होंने इंद्र देवता को सौंप दी कि ये इस अप्सरा को आप ग्रहण करिए और अपनी सेवा स्वीकार करिए। तो इस प्रकार से उर्वशी अप्सरा की उत्पत्ति हुई थी। अब उर्वशी अप्सरा की सिद्धि कई सारे ऋषि मुनियों ने करी है, जैसे कि जो विश्वामित्र ऋषि हैं उन्होंने इस अप्सरा की सिद्धि करी थी। उसके बाद में उन्होंने अपने कई सारे शिष्यों को इसकी सिद्धि करवाई थी। गुरु गोरखनाथ जी ने भी उर्वशी अप्सरा की सिद्धि करी थी, अपने शिष्यों के समक्ष इसको प्रकट करवाया था और इनसे नृत्य करवाया था अपनी सभा में। तो तमाम ऐसे तंत्र के साधक भी हैं जिन्होंने उर्वशी अप्सराओं की सिद्धि करी है, ऋषियों ने करी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि अप्सराओं की सिद्धि हो गई, यक्षिणी की सिद्धि हो गई, योगिनियों की सिद्धि हो गई, पिशाच पिशाचिनियों की सिद्धि हो गई, गंधर्वों की सिद्धि हो गई, वीरों की, बेतालों की सिद्धि हो गई। ये जितनी भी साधनाएं हैं, ये सभी साधनाएं तंत्र के अंतर्गत आती हैं। और तंत्र के अंतर्गत आने वाली किसी भी साधना को यूं ही नहीं किया जाता। अगर आप उर्वशी अप्सरा को सिद्ध करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक योग्य गुरु होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो उर्वशी अप्सरा है ये भी देवी देवताओं की तरह ही शक्तिशाली होती है। इसके पास भी बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। और ये बात बिल्कुल 100% सत्य है कि उर्वशी अप्सरा हो गई या फिर यक्षिणियाँ हो गई, अन्य अप्सराएं हो गई, योगिनियाँ हो गई, ये सभी शक्तियाँ अपने साधकों को और जिन्होंने इनको सिद्ध किया होता है उनको दिव्य रसायन ला करके देती हैं, आभूषण ला करके देती हैं और अलग अलग लोगों का दर्शन करवाती है, उनको काम सुख प्रदान करती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। दिव्य प्रकार की सामग्रियाँ ला करके देती हैं और गुटिकाएँ ला करके देती हैं। बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें हैं, साधनाओं के गुप्त रहस्यों की जानकारी देती हैं। और ये सभी चीज़ें बिल्कुल इस प्रकार से होती है जिस प्रकार से एक दो आम व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं, दो आम व्यक्ति आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप रखते हैं, इसी प्रकार से ये शक्ति भी कार्य करती है। लेकिन इनको सिद्ध करने के लिए ना, मैं आपको बता दूं कि देखिए, उर्वशी अप्सरा की जो सिद्धि होती है वो या तो प्रेमिका के रूप में करी जाती है या फिर पत्नी के रूप में करी जाती है। तो जिस रूप में आपने इस अप्सरा को या फिर किसी भी अप्सरा को अगर आपने सिद्ध किया है तो उस रूप का त्याग आपको जीवन पर्यंत के लिए करना पड़ेगा। अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है, तो आपको उर्वशी अप्सरा की साधना नहीं करनी, पत्नी के रूप में भी नहीं करनी और प्रेमिका के रूप में भी नहीं करनी। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तो इसका बुरा असर आपकी पत्नी के ऊपर पड़ सकता है। आपकी पत्नी के साथ में बहुत सारी अनहोनी घटनाएं घट सकती हैं। समझ रहे हो कि ऑलरेडी आपकी एक पत्नी है, ऑलरेडी आप शादीशुदा हो और आप एक तरफ अप्सरा को सिद्ध कर रहे हो प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, तो वो तो शक्तिशाली है, वो तो एक सूक्ष्म जगत की दिव्य शक्ति है। अप्सराएं
बहुत सारी शक्तियों से संपन्न है। तो वो शक्ति, उस शक्ति को जब आप प्रेमिका या पत्नी के रूप में आवाहन कर लोगे तो निश्चित रूप से वो आपकी पत्नी का स्थान आपसे अलग कर देगी और अपने आप को आपकी पत्नी के स्थान पर रख देगी। तो ये चीज़ जो लोग शादीशुदा हैं उन लोगों के लिए ये साधना नहीं बनी है। ये साधना उन लोगों के लिए है जो अविवाहित हैं, जिन्होंने शादी नहीं करी है, या फिर जो ऋषि हैं, साधु संत हैं, सन्यासी हैं, उन लोगों के लिए ही ये साधना है। वो लोग अगर इस साधना को करते हैं प्रेमिका के रूप में, पत्नी के रूप में, तो उनको इसकी सिद्धि ज़रूर प्राप्त होती है। और ये जो शक्तियाँ होती हैं, यक्षिणी हो गई, अप्सरा हो गई, इनकी सिद्धि बहुत जल्दी प्राप्त होती है साधकों को। लेकिन इनकी सिद्धि कभी भी घरों में नहीं की जाती। चाहे कोई सी भी अप्सरा हो, कोई सी भी यक्षिणी हो, अगर आप घर में रह कर के इनकी साधना करोगे तो ये आपको सिद्ध नहीं होंगी। इनकी साधना हमेशा एकांत में ही करी जाती है, किसी नदी के किनारे, किसी निर्जन वन में, किसी पर्वत पर, तभी आपको इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि देखिए, उर्वशी अप्सरा हो या मेनका हो या रंभा हो, किसी भी अप्सरा की अगर आप साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले योग्य गुरु होना ज़रूरी है। उनसे मंत्र प्राप्त करिए, उनसे पूरा विधि विधान पूछिए और सुरक्षा का इंतज़ाम आपको प्रॉपर तरीके से करना है। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि जो साधक अप्सराओं की साधना करते हैं वो आवाहन तो अप्सराओं का करते हैं, लेकिन गलती से कई बार पिशाचिनी यक्षिणियाँ उनके समक्ष आ जाती हैं और उनके साथ में गलत गलत चीज़ें करनी शुरू कर देती हैं, गलत गलत हरकतें करनी शुरू कर देती हैं। तो ऐसी चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास में सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। सुरक्षा के मंत्र आपको सिद्ध होने चाहिए। अपने आसन का मंत्र, अपने सुरक्षा घेरा का मंत्र, अपने कीलन का मंत्र, इन सभी मंत्रों का प्रयोग आपको ज़रूर करना है। उसके बाद ही आपको अप्सरा की सिद्धि करनी है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अप्सरा की साधना करोगे तो आपको कम से कम 1.25 लाख मंत्र जाप हर अनुष्ठान में आपको करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि पहले अनुष्ठान में ही आपको अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण हो जाए, क्योंकि जब आप पहली बार साधना करने के लिए बैठते हैं तो जो शक्तियाँ होती हैं वो आपकी परीक्षा भी लेनी शुरू कर देती हैं। हालांकि उर्वशी अप्सरा हो गई और यक्षिणी हो गई, इनकी जो परीक्षा होती है सिर्फ़ और सिर्फ कुछ लिमिटेशंस के साथ ही होती है। इनकी जो परीक्षाएं हैं वो इस तरह की नहीं होती कि साधक एकदम ख़त्म हो जाए या साधक की परीक्षा बहुत हाई लेवल की हो रही है, इस तरह की परीक्षा नहीं होती। वास्तव में ये शक्तियाँ खुद चाहती हैं कि हमें कोई सिद्ध कर ले, और इसी वजह से इनकी सिद्धियां जल्दी प्राप्त होती हैं साधकों को। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी भी जल्दी प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए आप अनुष्ठान करने के लिए बैठे हो, पहली बार में आपको सिद्ध ना हो, दूसरी बार में भी आपको सिद्ध ना हो, तीसरी बार में भी आपको सिद्ध ना हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो। आपको सिद्धि प्राप्त इनकी ज़रूर होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि जो शादीशुदा लोग हैं, गृहस्थ साधक हैं, वो लोग इनकी साधना ना करें। और जो वैसे लोग हैं, अविवाहित हैं और अपने मतलब सन्यासी हैं, ऋषि हैं, तो वो लोग इनकी साधनाएं कर सकते हैं, इनको सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन तो भी मैं आपको बता दूं, अगर आप अविवाहित हैं और आपने इसकी सिद्धि कर ली अप्सरा की या फिर यक्षिणी की, तो इसके बाद में आप शादी नहीं कर सकते। आप किसी भी स्त्री के साथ में कोई संबंध नहीं बना सकते, किसी को प्रेमिका का एक दर्जा नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको हानि पहुँचेगी, आपको नुकसान पहुँचाएगी ये अप्सरा। आपके साथ में कुछ भी हो सकता है। तो इनकी साधना आप बहुत ही सोच समझ कर के करिए। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब ये सिद्ध हो जाती है तो उस साधक के लिए इस दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होती हैं। आभूषण, रसायन, लोकों की यात्रा करना, हर चीज़ आपको प्राप्त होगी। यानी कि इनको सिद्ध करने के बाद में आपको किसी भी अन्य शक्ति को सिद्ध करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ये शक्ति संपन्न होती है। आपको किसी देवी की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, किसी देवता की साधना करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इनको सिद्ध कर लेने मात्र से आपको वो सब कुछ प्राप्त होगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति तो नहीं होगी, इतना तो मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, आपको धन प्राप्त होगा, आपको भोग प्राप्त होगा, आपको सुख, सौभाग्य, ऐश्वर्य, वैभव, इन सभी चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।